हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारी कुछ जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम का पेपर हुआ था वो भी इसी क्वेश्चन बैंक से ही बनाया गया था। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही सुना। पेसेस से लेकर एप्लीकेशन तक सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन बैंक से ही ली गई थी। और अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इसी प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। इसलिए मैं इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चंस आपको लर्न करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, ये हमारी क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसमें पैसेज यही वाला आया था। आप देख लीजिए, ये पैसेज आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। याद आया? कुछ याद आया? जी हाँ, क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो पैसेज आया था वो हमारे क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया था, रेड क्रॉस सोसाइटी वाला। और देखो, एक और मैं आपको पैसेज बताता हूँ। जो पहला वाला पैसेज था वो भी इसी का था। अभी आपको समझ आ जाएगा, देखते ही साथ आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे पैसेज आया था, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। तो ये आया था ना, सोलर एनर्जी वाला। ये हमारा टर्मिनल एग्जाम में पैसेज आया था, यानी कि दोनों ही पैसेज हमारे इसी क्वेश्चन बैंक से लिए गए थे। ठीक है ना। तो सिर्फ पैसेज ही मैंने अभी आपको दिखाए, बाकी क्वेश्चन आंसर से लेकर आपकी ग्रामर हो या फिर इसके अलावा आपका राइटिंग स्किल हो, एप्लीकेशन हो, सारी कुछ चीज़ें क्वेश्चन बैंक से ही पूछी गई थी। अब हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर होगा वो भी इसी में से बनेगा। तो ये चीज़ क्लियर है, आईने की तरह ये चीज़ साफ़ है कि हमारा पेपर भी इसी में से आएगा। तो हमें उनकी तैयारी करना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पैसेज ही बताता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो बड़े ध्यान से देखते जाइएगा और उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आ चुका, नहीं आएगा। ठीक है, एम्परर अशोक वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च। ठीक है, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है आपका, इस पैसेज की प्रैक्टिस करिए। 2 नंबर का और 3 नंबर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, 3 नंबर का पैसेज। ठीक है, और इसके बाद एक पैसेज मैं आपको और बताता हूँ। 2 पैसेज हो गए आपके। 2 के बाद मैं आपको एक पैसेज और दिखा देता हूँ, जो सिर्फ आपको 3-4 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, एक आध पैसेज आपको अभी मिलेगा जिसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले चलता हूँ। ये वाला 10 नंबर का, ये रहा। बस इन पैसेजेस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पैसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस करना है। जो पैसेज आ चुके हैं उनको छोड़ देना है, वो रिपीट नहीं होंगे। जो पैसेज मैंने 3-4 बताए हैं, बस इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप सारी पैसेज लगा के देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको तो मस्ट है, इनको करना ही है। ठीक है, ईजिली बन जाएंगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ईजिली आपसे बन जाएंगे। ये तो हुई भाई पैसेज की बात, इसी में से पैसेज आने वाले हैं। अब नोट्स मेकिंग, तो देखो नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि नोट्स आपसे बनवाए जाएंगे और टाइटल आपसे पूछा जाएगा। तो ये तरीका भी मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलो एक बार और देख लो किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, शॉर्ट में समझ लो ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये जो है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, देखो पहले आप लिखना नोट्स लिखना। नोट्स लिखकर 1 2 3 आप नंबर डाल देना, 1 2 3 इस तरीके से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चले जाना, फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक। अगर ज़्यादा बड़ा पॉइंट है तो कॉमे से पहले भी आप रुक सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद टाइटल में आपको वही टाइटल देना है जिस टॉपिक के ऊपर पैसेज है, जो बात चल रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वही आपका टाइटल होता है। तो टाइटल भी आपको लिखकर टाइटल बता देना है। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा नोट्स बनाने की, तो उसमें आपको और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, तो ये तो आपको रटना नहीं है, ये तो आपको समझ के करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, रटना नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन देख लो कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन में आपको ये टीसी की करना है, और टीसी के बाद आपको बुक बैंक और फुल फी, ये 3 एप्लीकेशन आपको करना ही करना है, मस्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लेटर्स में। आप कर लीजिए
समर वेकेशन वाला और मैरिज वाला और कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, बस ये 3 लेटर आप कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके बाद आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में देखिए ये कोविड वाला है और ये आपका क्रो वाला है, तो ये क्रो वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कीजिए। ठीक है, और ऐसे तो आपको ड्राफ्ट साइंस करना ही, ये रही ग्रामर। ठीक है, अब देखो ये ग्रामर है, तो करना क्या है, आपको इस ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है, इस ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है इसकी ग्रामर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। जैसे कि ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसका राइट आंसर हु होगा, हिज ब्रदर आरजी के पहले एन आएगा, देयर इज नॉट वाटर एनी आएगा, ही हैज़ मैनी प्लेस तो रिटर्न आएगा, इसका में आंसर होगा, वी यहाँ पे ऑट होगा। ठीक है, इस तरह से व्हेन आई वाज यंग आई कुड आएगा, इसका आई हैवंट बॉट एनी आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स होगा, हाउ मच इसका हाउ मच होगा, द अर्थ मूव्स होगा, ही ऑलवेज कम्स होगा, यहाँ पे द आएगा। इजी है ना, इजी प्रैक्टिस करना है आपको, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ अभी, इजी है। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रामर है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये आपके फिलअप्स रहे, मतलब ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। क्या है ये, एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ भी आपको इसी में से करना है, इसमें से आपके एमसीक्यूज़ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये इतने सारे एमसीक्यूज़ हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये 100-150 एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे सेक्शन डी की तरफ। तो एमसीक्यूज़ लगभग 200-250 हैं, प्रैक्टिस कर लेना, आपके मेन एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। फिर ये रहे आपके एक्सटेट। ठीक है, तो ये एक्सटेट की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे ये आपका पहला वाला एक्सटेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपको लेके चलता हूँ, ये या सीगल वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप पेपर वाला है ना, ये इनकी प्रैक्टिस करिए। ये हमारा एक्सटेट है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा नीचे पोएम की तरफ। ये पोएम के एक्सटेट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक्सटेट आपका 3 नंबर का पोएम का आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चले, ये पोएम के इनकी सभी की प्रैक्टिस कर लेना आप, ये तो ईजिली आपसे बन जाएंगे ना, ये आपसे बन जाएंगे, नो वरीज। ठीक है, ये द फोग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बताया भी था मैंने आपको पहले, द फोग इज़ कम्पेयर टू अ केट ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्सटेट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये रहा क्वेश्चन। देखो आपका ट्राइमिनल में पहला वाला क्वेश्चन यही आया था, व्हाट इज लेंचो होप फॉर, आया था। क्वार्टरली एग्जाम का पेपर अगर आपके सामने है उसको देख लो, आपके पास है तो उसको ओपन करके देख लो, आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो इसमें दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपका 7 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप पूछे तो फर्स्ट नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सेकंड थर्ड, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला आपका करेज वाला आ चुका है, ये आया था क्वार्टरली में आया था ना, यही क्वेश्चन आया था। ये 6 वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ सकता है इस बार। ठीक है, तो ये दोनों कर लेना। ये 7 नंबर का था ना, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, ये आपके क्वार्टरली एग्जाम में आया था, देख लेना। और ये देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों आपको करना ही है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला 4th नंबर का और 2nd नंबर का। ठीक है, और इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपके 1st नंबर का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डायरी तो नहीं करना है ये, लेकिन 2nd नंबर का, 1st 2nd। और इसके बाद आगे बढ़े हैं, ये वाला 9 नंबर का, ये 9 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लर्न करते जाइए, मैं टिक करता जा रहा हूँ, पहला वाला, 2nd वाला, और इसके बाद 5th नंबर का। फटाफट टिक करते जाओ, जल्दी जल्दी टिक करते जाओ इसको। और ये आपका 8 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ कूर्ग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, और कुपिया वाला इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का जरूर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रांजुल डूइंग राजबुर व्हाट वाज द मैग्निफिसेंट एंड द वेयर वर बोथ द बॉयज गोइंग, व्हाट वाज द प्रांजुल डूइंग व्हाट वाज सरप्राइजिंग, ये 4th नंबर का है ना, ये कर लेना आप। इसके बाद तो ये आपका इमेजिबल वाला है ना, ये देखो, वर्ड एक्सपेरिमेंट, पहला वाला, 4th वाला। इसके बाद ठीक है 5th नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लर्न करना है। देखो इतने सारे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, पोएम के भी दिए हैं, तो सभी तो लर्न नहीं करना है, जो मैंने आपको बता दिए हैं बस उनको लर्न करना है और इनको आपको राइट करके देखना है, लिख लिख के देखना है, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके हाफ वाली एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने एक वीडियो और बनाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं इनके आपके सेक्शन डी के, इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। आज से 8-10 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, क्लास 10th को सेलेक्ट करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मैंने इसी क्वेश्चन बैंक से और परीक्षा अध्ययन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालने के बाद मैंने वो वीडियो आपके लिए बनाई थी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो सारी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इससे आप स्टडी कर लीजिए और अपने क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आपका क्वेश्चन बैंक से ही बनने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।